Good morning, students. This is science and chapter number 5. Yesterday I have explained about the first aid. We have done true and false, and I hope you have done in your book as well. Now first aid, we have the basic concept is to give the immediate help to the injured person before the doctor's arrival. अगर डॉक्टर नहीं आया है तब तक में उसका जो भी हेल्प हो सकता है उस हेल्प को अगर हमने दिया है तो उसको बोल देते हैं फर्स्ट एड. ठीक है. फर्स्ट एड का मतलब दो तरीके से है. फर्स्ट होता है पहला और एड मतलब इलाज. ठीक है. तो ये मैंने बता दिया है पूरा. अभी हम पढ़ेंगे कैसे कैसे फर्स्ट एड किस किस सिचुएशन में करना होता है. तो फर्स्ट ये है कि माइनर कट्स एंड वुंड्स. माइनर मतलब होता है छोटा छोटा कट लग जाता है या घाव हो जाता है तो उसको बोलते हैं माइनर कट्स एंड वुंड्स. वुंड्स मतलब होता है घाव. ठीक है. जब आप खेलते हैं तो आपको चोट लग जाती है तो उसको बोलते हैं वुंड. लेकिन आपको नाइफ से अगर कट गया है, ब्लेड से कट गया है, ठीक है, आप पेंसिल शार्प कर रहे हैं ब्लेड से तो वो हल्का सा जो कट लग जाता है, खून बहने लगता है, उसको बोलते हैं माइनर कट्स. ठीक है. माइनर मतलब हल्का छोटा. तो अगर छोटा कट या फिर वुंड हो गया है, चोट लग गई है, तो क्या करना है उसमें यहाँ पे स्टेप्स दिए हैं. तो फर्स्ट, वॉश योर हैंड्स थॉरली बिफोर गिविंग द फर्स्ट एड टू एन इंजर्ड पर्सन. सबसे पहली बात तो अपने हाथ खुद ही धुलने हैं. जो इलाज कर रहा है उसको सबसे पहले अपने हाथ धुलने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि उसके हाथ में जितने भी बैक्टीरिया होगा वो अगर उसके चोट में ट्रांसफर हो गया तो फिर वो चोट सड़ जाएगी. समझ रहे हो? तो इसलिए उसकी चोट को साफ करने के लिए सबसे पहले अपने हाथ धुलने पड़ेंगे. तो अपने हाथ पहले अच्छे से धुलिए, उसके बाद ही इंजर्ड पर्सन को हाथ लगाइए. वॉश द वुंड विद क्लीन वाटर टू रिमूव द डर्ट. और सबसे पहले क्या करना है, इंजर्ड पर्सन जहाँ पे भी उसको चोट लगी है उस चोट को धुलना है साफ पानी से. या तो आप जग से भी धुल सकते हैं या तो नल के नीचे ही उसका वुंड या कट धुल दीजिए. ठीक है. ताकि उसके अंदर का जितना भी अगर मिट्टी लगी है, ग्राउंड में अगर खेल रहा था तो मिट्टी ऑब्वियस सी बात है लग जाएगी. तो मिट्टी अगर लगी है तो वो क्या होगा, मिट्टी धुल जाएगी. ठीक है. उसके अंदर जो भी कचड़ा गया है वो सब धुल जाएगा. फिर उसके बाद धोने के बाद अब क्या करना है, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन लाइक डेटॉल और सैवलॉन ओवर द वुंड. आपको एक एंटीसेप्टिक लोशन लगाना पड़ेगा. जो चाहिए तो डेटॉल लगाइए या तो सैवलॉन लगा लीजिए. ठीक है. दोनों ही एंटीसेप्टिक लोशन है. और ये क्या करेंगे, वुंड के ऊपर लगाना है ताकि वुंड में अगर कोई बैक्टीरिया जा चुका है तो वो बैक्टीरिया वहीं पे खत्म हो जाए. ठीक है. तो बैक्टीरिया को मारने के लिए डेटॉल और सैवलॉन का इस्तेमाल किया जाता है. अब डेटॉल के बाद आपने डेटॉल लगा दिया. अब उसके बाद या तो टाई अ बैंडेज और पुट अ बैंडेड ओवर द वुंड. अब बैंडेज और बैंड एड दो तरीके के हैं. बैंडेज जो होता है वो होता है पट्टी. ठीक है. जो पट्टी आप करते हैं ना, बांधते हैं, वाइट कलर की जो पट्टी होती है उसको बोलते हैं बैंडेज. और पुट अ बैंड एड. बैंड एड मतलब एक छोटा सा आता है, जैसे बैंडेड देखा भी होगा आप लोगों ने, ब्राउन कलर का होता है, उसके अंदर एंटीसेप्टिक होता है बीच में और साइड साइड चिपकाने के लिए होता है. तो जहाँ पे भी हल्की सी चोट लगी है आपको तो ऊपर लगा दीजिए उसके चोट के ऊपर और उस साइड से इसे चिपका दीजिए. तो बैंडेड और बैंडेज में यही फर्क है. बैंडेज जो बोलते हैं वो पट्टी को बोलते हैं और बैंडेड जो होता है वो ब्राउन कलर का छोटा सा स्ट्रिप होती है. ठीक है. और वो वुंड के ऊपर लगा सकते हैं. अगर ज्यादा चोट है तो पट्टी बांध दीजिए और कम चोट है तो वो बैंडेड से ही काम चल जाएगा. ठीक है. तो दोनों का डिफरेंस यही है, बैंडेज और बैंडेड का. नाउ दूसरे में आते हैं बर्न्स. अगर कोई जल गया है, मान लीजिए जल गया है तो क्या करना है, होल्ड द बर्न एरिया अंडर द कूल रनिंग वाटर अंटिल द बर्निंग सेंसेशन स्टॉप्स. अगर कोई जल गया है तो क्या करना है, जल गया है तो उसको नल के नीचे, जहां पे भी जल गया है उस नल के नीचे अपना हाथ रख दीजिए.
ठीक है। जो भी एरिया जहाँ मान लीजिए हाथ में ही जल गया है तो हाथ को क्या करना है, नल के नीचे रख देना है। कब तक रखना है, जब तक वो आपको जलन महसूस होनी बंद नहीं हो जाती है। ठीक है। बर्निंग सेंसेशन स्टॉप्स। बर्निंग सेंसेशन, जलन जो होती है उसको बोलते हैं बर्निंग सेंसेशन। ठीक है। जब तक वो स्टॉप नहीं हो जाती तब तक उसको हाथ को उसके नीचे ही रखना है, नल के नीचे। ठीक है। यू कैन ऑल्सो अप्लाई एन आइस पैक ऑन द बर्न्ड एरिया। आप या तो हाथ नहीं नीचे रखना चाहते हैं तो क्या करिए, आइस पैक लगा दीजिए। आइस पैक डायरेक्ट आइस नहीं डालने हैं, जहाँ पे आप जल गए हैं उसके ऊपर डायरेक्ट आइस मत रख दीजिएगा। उसको एक कपड़े में बांध दीजिए आइस क्यूब्स को, और फिर उसके बाद हल्की हल्की सेकाई करिए। तो आपका क्या होगा, वो जो आप बर्निंग जो चीज़ है वो क्या हो जाएगी, वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा, जो भी आपका जलन हो रहा है। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम लाइक बर्नॉल ऑन द बर्न्ड एरिया। सबसे बेस्ट इलाज है बर्नॉल। अगर कोई एंटीसेप्टिक क्रीम है आपके घर में लाइक बर्नॉल, खास तौर पे फर्स्ट एड पे बर्नॉल होता ही है, तो वो बर्न्ड एरिया में लगा दीजिए। ठीक है। आइस पैक लगाने के बाद, बर्नॉल लगाने के बाद तब तक में आपका ठीक हो जाएगा। अगर इफ़ द बर्न इज सीवियर, अगर बहुत ज़्यादा बर्निंग हो चुकी है, मतलब आपके देखने से ही पता लग रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा सीरियस बर्निंग हो चुकी है, तो डॉक्टर के पास सीधा डायरेक्ट जाइए। फिर फर्स्ट एड काम नहीं आएगा। फर्स्ट एड हमेशा उसी काम में आता है जब हल्का फुल्का कोई चोट या ज़ख्म लगता है। ठीक है। अगर आपको ज़्यादा जल चुके हैं, पूरा हाथ ही जल चुका है, तो फिर उसमें फिर फर्स्ट एड काम नहीं आएगा, फिर सीधा डायरेक्ट डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। राइट। तो ये छोटे मोटे अगर बर्निंग हो जाती है तो समझ लीजिए क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है। नाउ इंसेक्ट बाइट। आप सभी को पता है इंसेक्ट बाइट, कीड़ा काट लेता है। आजकल बारिश के मौसम में वैसे भी कीड़े इधर उधर घूम रहे हैं, तो करना क्या है वो देख लेते हैं। सम इंसेक्ट्स लाइक बीज एंड वास्प कैन स्टिंग अस। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जैसे बीज और वास्प। बीज मतलब जो भर्रे नहीं होते, मधुमक्खियाँ जिसे बोलते हैं, और वास्प मतलब जो काले कलर के होते हैं, मोटा सा कीड़ा होता है, भीं करके आवाज़ करता है ना। तो ये सारे बीज और वास्प क्या करते हैं, हल्का सा अगर ये डंक भी मारते तो बहुत ज़्यादा जलन होती है ना। तो क्या करना है, अगर कोई इंसेक्ट काट लेता है, तो और भी कीड़े हैं जो काट लेते हैं, तो जो वो फूल जाता है, रेड हो जाता है, उसके अंदर पानी भर जाता है। बहुत सारी अलग अलग इंसेक्ट बाइट होते हैं। तो उनमें करना क्या है ये देख लीजिए। प्लेस अ पीस ऑफ आइस और पोर कोल्ड वाटर ऑन द अफेक्टेड एरिया। ऐसे आइस, ये दिख रहा है, आइस क्यूब्स को डायरेक्ट रगड़ना है उसी के ऊपर जहाँ पे उसने काटा है। ठीक है। या तो कोल्ड वाटर उसी पे बार बार गिराना है। तो नल के नीचे भी आप कोल्ड वाटर अगर गिरा पाते हैं तो गिरा दीजिए, क्योंकि नल के नीचे अगर आप हाथ रख देंगे तो भी आपका बहुत आसानी से वो जलन मिट जाएगी। यू कैन अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम ऑन द अफेक्टेड एरिया। अगर आपके पास कोई क्रीम नहीं है जो रेडनेस या फिर स्वेलिंग को कम कर सके, तो घर का जो एक रेमेडी है वो क्या है, बेकिंग सोडा लेना है और कोल्ड क्रीम लेनी है। कोल्ड क्रीम सभी के घर में होती है, बेकिंग सोडा भी खाने में सभी के पास होता है। ठीक है। तो ये दोनों को मिक्स करके और फिर जहाँ पे उसने काटा है वहीं पे लगा दीजिए। इससे बहुत ठंडक मिलेगी आपको। ठीक है। तो बेकिंग सोडा और कोल्ड क्रीम को अगर मिक्स करके लगाएंगे तो आपका जो जलन है वो सही हो जाएगा। क्लियर। तो ये दो काम करने हैं जब इंसेक्ट बाइट होता है। तो ये होता है फर्स्ट एड। नाउ ये हम कल पढ़ेंगे अगर कोई बेहोश हो जाता है और फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में। क्लियर। तो आज सिर्फ इतना समझिए कि फर्स्ट एड में ये 3 चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, और 3 चीज़ों में कोई भी अगर डाउट है तो यू कैन आस्क हियर इन द व्हाट्सएप। क्लियर। थैंक यू सो मच।